गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का। प्रोटीन के अंदर सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ये कह सकते हैं वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर बॉडी। हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जो है वो क्या है? प्रोटीन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं। और प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी एलिमेंट। प्राइमरी एलिमेंट्स यानी कि ये प्रोटियस ग्रीक भाषा के वर्ड, ग्रीक भाषा के वर्ड प्रोटियस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राइमरी एलिमेंट्स। यानी हमारी बॉडी का जो प्राइमरी एलिमेंट्स है वो क्या है? प्रोटीन है। इसलिए हमने ये कह दिया इसको वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर बॉडी। तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन एक ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक तत्व है। यानी कि हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है उसका सबसे पहला तत्व क्या, कौन सी, किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जितने भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। जितने भी प्रोटीन बने हुए हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। और हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड मिलते हैं वो किस नेचर के होते हैं? अल्फा प्रकृति के होते हैं। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि जो प्रोटीन जो बनी होती हैं वो कौन से अमीनो एसिड से बनी हुई है? अल्फा अमीनो एसिड से बनी हुई हैं, जिसका हम डिस्कस आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक अपना अमीनो एसिड ही रहेगा। तो अपना प्रोटीन जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्स है, किससे बना रहता है? अमीनो एसिड से। इसका मतलब हम डिस्कस करें, बात करें कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें यानी कि हम इसका जलापघटन करवाएं, हाइड्रोलाइसिस यानी कि इसका जलापघटन कराएंगे तो अपने को प्राप्त होगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड 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 का फिर हम हाइड्रोलाइसिस करें यानी कि जलापघटन करवाएं, तो जब हम इसका जलापघटन करवाना स्टार्ट करेंगे तब अपने को प्राप्त होगा पेप्टाइड, या हम कह सकते हैं डाईपेप्टाइड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पेप्टाइड। और जब पेप्टाइड का फिर जलापघटन करवाएंगे तो अपने को प्राप्त होंगे अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा अमीनो एसिड के अंदर अगर हम जल जोड़ते हैं तो अपने पास क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। या फिर कई सारे अल्फा अमीनो एसिड अगर हम जोड़ें और उनमें से जल का अणु बाहर निकल जाए, कई सारे अल्फा अमीनो अगर हम जोड़ें, जल का अणु बाहर निकल जाए, तो अपने पास क्या बनता है? पेप्टाइड। और कई सारे पेप्टाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड अपने के पास क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो मैं ये कह दूं कि प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड मिलकर दो अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, कई सारे पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर अमीनो एसिड बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अल्फा प्रकृति के होते हैं, यानी कि अल्फा नेचर के होते हैं। हमारे शरीर में टोटल जो है वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये भी दिमाग में रखना है आपको। हमारे शरीर में टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। और जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव यानी कि प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक सक्रियता, या फिर मैं ये कह दूं कि प्रकाशिक समावेशता या प्रकाशिक जो आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं। लेकिन इन 20 में से ऐसा कौन कितने करते हैं? 19 ही करते हैं। एक इनमें से ऐसा नहीं करता, और वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो एक मात्र ऐसा अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड हैं
और 20 अमीनो एसिड में से 19 जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, यानी कि 19 जो हैं वो तो क्या शो करते हैं अपने पास, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करता, और वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। इसका रीजन भी हम लिख सकते हैं कि ग्लाइसिन के अंदर अनसिमेट्रिकल कार्बन यानी कि असममित कार्बन अब्सेंट होता है। असममित कार्बन है वो अब्सेंट होता है, यानी कि अनसिमेट्रिकल कार्बन है वो अब्सेंट रहता है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव वही ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जिसके अंदर अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि असममित कार्बन उपस्थित होता है। और असममित कार्बन का डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियों पर जुड़े हुए समूह क्या हों, अलग अलग हों, तब वो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन कहते हैं। और ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH2COOH। तो यहाँ पर ऐसा कोई कार्बन नहीं है, जैसे इस कार्बन इसकी 4 वैलेंसी है, इन चारों वैलेंसी में एक पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसियों पे जुड़े हुए चारों समूह वो अलग अलग नहीं है, अपने पास इस कार्बन पे 2 समूह क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब इसमें असममित कार्बन नहीं है, अनसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। और अनसिमेट्रिकल कार्बन अब्सेंट होने की वजह से ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपने पास आ गया प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है अपनी बॉडी के लिए, हम इसको प्राइमरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीयस वर्ड ग्रीक भाषा के वर्ड से बना हुआ है। प्रोटीन जो है वो सारी की सारी किससे मिलकर बनती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, यानी कि प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएं पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएं अमीनो एसिड बनेगा। या फिर मैं ये कह दूं कि कई सारे अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, कई सारे पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो फिर इसका मतलब हमें प्रोटीन का डिस्कस करने से पहले अपने को क्या चीज़ आनी चाहिए, अमीनो एसिड आने चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो फिर अमीनो एसिड में हमने देखा कि अमीनो एसिड हमारे बॉडी में टोटल कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड में से 19 तो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और 19 ऑप्टिकल एक्टिव होने के साथ साथ यानी कि ये प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। इनमें से एक जो ग्लाइसिन है वो असममित कार्बन अब्सेंट होने की वजह से प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करता है। और ये अपने 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो एकमात्र ऐसी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, जो किसमें मिलती है, अपने को दूध में मिलती है। एकमात्र प्रोटीन कैसीन प्रोटीन है जिसमें 20 के 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमारे और थारे सबके मम्मी पापा एक ही बात कहते हैं कि बेटे दूध पिया कर, क्या पिया कर, दूध पिया कर। तो दूध पिएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन सी होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन में टोटल 20 के 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब अपने पास जो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, NH2CH NH2CH और यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, एल्किल ग्रुप R जोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर अपने पास COOH, CH, NH2 और इस कार्बन की एक वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं ये हाइड्रोजन रख देता हूँ। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, इस पे राउंड में लगा रहा हूँ, स्टार जो लगा रहा हूँ, ये अपना कार्बन जो है वो कैसा हो गया, असममित, अनसिमेट्रिकल कार्बन हो गया है। और इस अनसिमेट्रिकल कार्बन की वजह से ये अमीनो एसिड क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। छोड़ किसको, ग्लाइसिन को, क्योंकि ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2COOH। इस R की जगह बाकी सभी अमीनो एसिड में से इस R की जगह जो एल्किल ग्रुप मैंने चेंज किया उस समय क्या होते हैं, सारे के सारे अलग अलग होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एल्फा। इस एल्फा का मतलब क्या है, एल्फा अमीनो एसिड। देखो अमीनो NH2 ग्रुप के लिए एसिड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाए हैं, और फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन कैसा कहलाता है, एल्फा कार्बन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, एल्फा कार्बन। तो ये अपना क्या है, एल्फा कार्बन है। और इस एल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्फा अमीनो एसिड। एल्फा अमीनो एसिड। मेरी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। एल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या है, मैं कोई भी कार्बन चेन हम लिखते हैं, ये अपने कार्बन चेन है, और इस कार्बन चेन में यहाँ पर अपना फंक्शनल ग्रुप COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम अल्फा कार्बन, उससे जस्ट अगले कार्बन को बीटा, उससे जस्ट अगले को गामा, और उससे जस्ट अगले को हम क्या करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। अगर यही NH2 ग्रुप अगर बीटा पे आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बीटा अमीनो एसिड। गामा पे आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, गामा अमीनो एसिड। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो 20 अमीनो एसिड है वो सारे के सारे कौन से होते हैं,
अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कहने का मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन के ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और ये अमीनो एसिड का हमने क्या लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो अपने को यहाँ से क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। जैसे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, अल्फा प्रकृति के होते हैं, केसिन प्रोटीन में सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो ये तो रही अपने अमीनो एसिड की बात। अब अमीनो एसिड में जब हम आगे चलें तो अपने पास एक छोटी सी बात और आती है, और वो बात क्या आती है कि इनका जो नेचर होता है अमीनो एसिड का, वो किस प्रकृति के होते हैं, एल के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, एल। ये मैंने आपको लास्ट जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहा था उसमें पढ़ा था हमने DL नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा था, DL नोमेनक्लेचर, DL नामकरण। तो DL नामकरण जब हमने किया था उसमें लिखा था हमने कि जब किसी अनसिमेट्रिकल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड में आएगा तब D फॉर्म में होगा, और लेफ्ट साइड में आएगा जब L फॉर्म में होगा। यहाँ पर अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्या है, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप है। तो अमीनो ग्रुप जब लेफ्ट साइड में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अगर ये राइट साइड में होगा तब हम इसको क्या लिखेंगे, D फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, D फॉर्म में लिखेंगे। तो सारे के सारे अल्फा प्रकृति के होंगे और सारे के सारे L फॉर्म में होंगे। प्रकाशिक समायोजकता 19 प्रदर्शित करेंगे, ग्लाइसिन प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। केसिन एकमात्र ऐसी प्रोटीन है जिसमें 20 के 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये तो रही किसकी बात, अमीनो एसिड की बात रही। जैसे फिर इसका कहते हैं हम रुड नामकरण करते हैं। रुड नामकरण में हमने जैसे ग्लाइसिन लिखा, ग्लाइसिन ग्लाइकोज से बना है जो मीठा होता है, उससे हमने ग्लाइसिन लिखा। तो ऐसा कभी एग्जाम में पूछा तो जाता है नहीं, और आज तक पूछा भी नहीं गया। तुम्हारी किस्मत खराब हो तो तुम जानो। नेक्स्ट जब अपने बात आती है अमीनो एसिड से हम प्रोटीन जब बनाने वाले हैं तो वो प्रोटीन किस प्रकार से बनने वाली है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अमीनो एसिड जो हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, और वो 20 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो इसका मतलब हम अमीनो एसिड का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को हम 2 प्रकार से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो तो आता है नंबर 1 क्लासिफिकेशन में बाय बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि इनके नेचर के बेस पे हम इसको क्या करें, डिवाइडेशन करें। तो इसके बेस पे हम डिवाइडेशन करेंगे नेचर पर। तो ये 3 प्रकार का हो जाएगा। नंबर 1 तो हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, तीसरा हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड। तो देखो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड हम इसको कैसे देंगे, क्योंकि अमीनो एसिड का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, NH2CHR COOH। तो ये वाला जो है वो क्या है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि एसिडिक प्रकृति का होगा। ये वाला जो है NH2 इसके ऊपर लोन पेयर है, इसलिए किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें एसिड और बेस दोनों है, तो किस प्रकार का होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि एसिडिक प्रकृति का कब होगा, जब COOH फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होंगे किससे, NH2 अमीनो ग्रुप से। जब COOH फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आएंगे किससे, अमीनो एसिड से, अमीनो ग्रुप से। तो COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे अमीनो ग्रुप से, तब वो किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक अमीनो एसिड की। तो बेसिक अमीनो एसिड में हम ये लिख दूं कि NH2 ग्रुप ज़्यादा हो किससे, COOH ग्रुप से। NH2 ग्रुप ज़्यादा हो किससे, COOH ग्रुप से। जब ये ग्रुप ज़्यादा आएगा तो सिंपल सी बात है बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रकृति का, ये एसिडिक, बेसिक नेचर ज़्यादा होगा तो एसिडिक, बेसिक की संख्या ज़्यादा होगी तो बेसिक नेचर का, एसिडिक की संख्या ज़्यादा होगी तो एसिडिक। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ल्यूसीन या लाइसिन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रल का मतलब जिसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों किस मात्रा में हो, इक्वल में हो। कैसे हो, इक्वल हो, तब एक किस नेचर का हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं ग्लाइसिन व एलानिन, ग्लाइसिन व एलानिन, ग्लाइसिन व एलानिन, ग्लाइसिन व एलानिन, लाइसिन, इसी प्रकार से ल्यूसीन, इधर हमने एस्पार्टिक अम्ल लिखा। तो ये मेरे हिसाब से बेसिक नेचर पे सबसे इजी है।
और ज़्यादा मेरे हिसाब से दिमाग दौड़ाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने पास अमीनो एसिड का फॉर्मूला NH2CHR COOH एसिडिक नेचर का होता है, NH2 बेसिक नेचर का। जब दोनों बराबर मात्रा में होंगे, एसिड और बेस बराबर मात्रा में होंगे, तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। एसिडिक कब होगा, जब COOH ग्रुप ज़्यादा होगा किससे, NH2 ग्रुप से। बेसिक नेचर का कब होगा, जब NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा किससे, COOH ग्रुप से, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इसका क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको दिमाग में अपने को रखना है। तो अपने को जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो इसका दिया गया है संश्लेषण के आधार पर, यानी कि हमारी बॉडी उसको प्रिपेयर कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो हम लिख लेते हैं संश्लेषण के आधार पर बाय बेसिस ऑफ सिंथेटाइज, बाय बेसिस ऑफ सिंथेटाइज। तो सिंथेसिस के बेसिस के ऊपर हम अगर करें तो ये दो प्रकार का होगा। नंबर एक होगा नेसेसरी यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि नेसेसरी, और दूसरा जो है वो क्या है, अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड। एक तो क्या हो गया अपना आवश्यक अमीनो एसिड और दूसरा क्या हो गया अनावश्यक अमीनो एसिड, यानी कि एक तो हमारी बॉडी के लिए होंगे नेसेसरी यानी कि आवश्यक और एक होंगे अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। तो आवश्यक का मतलब क्या है, वे अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर नहीं कर पाती है, वे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं लेकिन उनको हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। तो 10 जो होंगे वो तो क्या होंगे, आवश्यक होंगे, और 10 जो होंगे वो क्या होंगे, अनावश्यक होंगे। तो आवश्यक का मतलब क्या है, यानी कि नेसेसरी अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि वे अमीनो एसिड जिसका प्रिपरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता नहीं है, हमें उनको बाहर से यानी कि भोजन के साथ अपने को क्या करना पड़ता है, बॉडी में लेना पड़ता है, वो तो क्या कहलाते हैं, आवश्यक यानी कि नेसेसरी अमीनो एसिड। वे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद अपने आप क्या कर सकती है, उनको बना सकती है, हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं, बाहर से लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड। तो जो 20 अमीनो एसिड में दिए गए हैं आवश्यक अमीनो एसिड, उसको याद रखने का, आवश्यक अमीनो एसिड को ही अपने को दिमाग में रखना है। तो आवश्यक अमीनो एसिड में कौन कौन से हैं आते हैं वो देख लेना, याद करने का मैं तरीका लिख रहा हूँ, टीवी मिल पाथ। यहाँ पर हर एक वर्ड से क्या बन रहा है, अपने पास एक अमीनो एसिड का फॉर्म बन रही है। जैसे टी का मतलब है यहाँ पर थ्रियोनिन, वी का मतलब है यहाँ पर वैलिन, एम का मतलब है यहाँ पर मिथियोनिन, और एल का मतलब है यहाँ पर आइसोल्यूसिन, आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, एल का मतलब है ल्यूसिन, नेक्स्ट एल का मतलब है लाइसिन, पी का मतलब है फेनिल एलानिन, ए का मतलब है ऑर्जिनिन, टी का मतलब है ट्रिप्टोफेन, और एच का मतलब है हिस्टीडीन। तो ये अपने पास 10 अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं यानी कि आवश्यक होते हैं, जिनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती, लेकिन हमें इनको फूड के साथ क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो इनको हम कहेंगे आवश्यक, और जो 10 बच गए उनको हम क्या कहेंगे, अनावश्यक अमीनो एसिड कहेंगे। तो ये वाले जो 10 हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, लेना ही पड़ता है। इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शाम को दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध पियोगे तो अपने को क्या मिलेंगे, अपने को कैसीन प्रोटीन मिलेगी, जिसमें 20 के 20 अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक भी और अनावश्यक भी। अब जो बालक दूध नहीं पीते हैं वो क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, शरीर में हंगा होता नहीं है, मतलब ताकत नहीं होती है, और वो सारे दिन ऐसे दुखी से पड़े रहते हैं। तो दुखी से आपको पड़ा रहना है तो आप भी दूध मत पिया करो जी। तो ये अपने हो गए अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में बाद में जो हम अमीनो एसिड सारे पढ़ लिए हमने, इन अमीनो एसिड से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वो प्रोटीन है वो किस प्रकार से बनती है, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन अपने को प्रिपेयर करनी है। तो इसके लिए अपने को एक बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिखने मेरे हिसाब से बिल्कुल ईजी है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा उसी से अपने को समझ में आ जाएगी। ये अपने पास NH2 ग्रुप है, ये जुड़ा रहता है CH, यहाँ पर R, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये OH। मेरे हिसाब से यही अपना मैंने अमीनो एसिड का फॉर्मूला लिखा था। तो ये अपना अमीनो एसिड, और जब दो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर NH CHR C डबल बॉन्ड O OH, ये भी अपना अमीनो एसिड है। जब दोनों अमीनो एसिड क्या करते हैं, पास पास आते हैं, क्या करते हैं, पास पास आते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। इस साइड में कोई आके और अमीनो एसिड जुड़ेगा तो यहाँ से H, इस साइड में कोई आके जुड़ेगा तो यहाँ से OH, और ये सारे आपस में जुड़कर अपने पास इस प्रकार का एक नया कंपाउंड बनाते हैं CHR, और ये C डबल बॉन्ड O, ये C है वो इससे जुड़ जाएगा NH CHR और C डबल बॉन्ड O, और इधर आकर कोई जुड़ेगा तो ये वैलेंसी क्या रह जाएगी, फ्री रह जाएगी। इस प्रकार से अमीनो एसिड आपस में आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आकर ये जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े मैंने, ये H और ये वाले पोर्शन, यहाँ पर आके दोनों आपस में बॉन्ड क्या हुआ है, नया एक बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को ये हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे तो दोबारा मैं बोल देता हूँ कि जब एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप अमीनो तथा दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों आपस में रिएक्शन करके दोनों के बीच में एक आपस में बॉन्ड बनता है, यानी कि जल के निष्कासन से एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड, अगर कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो फिर हम उसको क्या करने लग जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड कहने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड कहने लग जाएंगे। और जब पॉलीपेप्टाइड कई सारे आपस में मिल जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या होती है, बहुत ही जरूरी होती है। तो अमीनो एसिड पढ़ लिया, अमीनो एसिड से हमने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़कर क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। और ऐसा कौन करता है, RNA है वो ऐसा काम करता है, यानी कि RNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो प्रोटीन बनाने का काम है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर करता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होती है, बनती है। इसके बाद अमीनो एसिड के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर अपने पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ और बच जाती हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला अपने पास क्या आता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, अब देखो अपने पास अमीनो एसिड का फॉर्मूला हमने लिखा है NH2 CHR और COOH। अब आप सभी को ये ध्यान है कि ये एसिडिक नेचर का है, आपको ये ध्यान है कि ये बेसिक नेचर का है। तो जब हमको इनको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा। तो ये H+ आयन देगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, H+ आयन देते ही प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और उस H+ आयन को ये वाला जो अमीनो एसिड वाला अमीनो ग्रुप जो है वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो CH2 था, एक हाइड्रोजन और ले लिया तो CH3 हो जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस आयन को ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। एक बार दोबारा मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि जब हम किसी अमीनो एसिड को लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यानी कि COOH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। और उस H+ आयन को कौन ले लेता है, NH2 अमीनो ग्रुप रिसीव कर लेता है, यानी कि ले लेता है, जिसकी वजह से अपने पास एक डाइपोल कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी कि द्विध्रुव आयन का निर्माण होता है। डाइपोल आयन क्या बना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसका मतलब डाइपोल आयन बन गया। तो द्विध्रुव आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस आयन को ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब अपने पास छोटा सा यहाँ पर एक सिंपल से बात और आती है जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु, समविभव बिंदु। तो यहाँ पर जब इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आए हम यहाँ पर, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने एक लगाया एनोड और एक क्या लगाया, कैथोड। एक लगाया एनोड और एक क्या लगाया, कैथोड। और यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दिया, मैंने फ्लो कर दिया। जब इसमें अमीनो एसिड डालेंगे तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, ज्विटर आयन बनेगा। क्या बनेगा, ज्विटर आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा।
तो नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज है। अपने पास एक एनोड है और एक कैथोड है, एक एनोड है और दूसरा क्या है अपने पास कैथोड है। तो न तो एनोड की तरफ जाएगा और न ही कैथोड की तरफ जाएगा, न तो एनोड की तरफ जाएगा और नहीं कैथोड की तरफ भी जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और सभी अमीनो एसिड के लिए ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उन सब की पीएच की वैल्यू, यानी कहने का मतलब उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच की जो वैल्यू होती है वो सबके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ज्विट्राइन वेरी मोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको दिमाग में रखना है। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन भी आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। और फिर पेप्टाइड बॉन्ड की, पेप्टाइड बॉन्ड से किस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बना और पॉलीपेप्टाइड से किस प्रकार से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसके बाद इसके अंदर आती हैं प्रोटीन के प्रकार, यानी कि प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थ प्रोटीन, जिसमें थ्योरी है जिसको आप नॉर्मल आप खुद पढ़ सकते हो। प्रोटीन का विकृतीकरण हम कह सकते हैं, यानी डीनेचुराइजेशन। जैसे हम कह सकते हैं अंडे के अंदर पानी होता है, जब अंडे को गर्म करते हैं तो वो पानी कहाँ चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, अंडे के अंदर जो अपना जो लिक्विड पीला पीला जो द्रव्य पदार्थ होता है उसके अंदर वाटर होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी होती है। तो जब उसको गर्म किया जाता है तो प्रोटीन क्या होती है, टूटती है। यानी कि जो और बाकी जो प्रोटीन है, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन है, प्राथमिक और द्वितीय प्रोटीन है, वो प्राथमिक प्रोटीन में चेंज होती है। तो जो वो जल बचता है वो उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अंडे में उपस्थित जल है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये अपने प्रोटीन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।